हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्लास 9th कोड 402। आज हम लोग सॉल्व करेंगे स्कूल के एग्ज़ाम या क्वेश्चन पेपर को। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो एग्ज़ाम था बेसिकली वो पूरे 1 घंटे का था, आप देख सकते हो, और मैक्सिमम मार्क जो था 20 मार्क्स का था। और इसमें मैक्सिमम जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो है 30 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन के लिए, ताकि आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन यूजेज लेटर्स एंड वर्ड्स टू एक्सप्रेस द लैंग्वेज वी स्पीक। यानी किस तरह का कम्युनिकेशन लेटर्स में या वर्ड्स को एक्सप्रेस करने के लिए जो हम लोग बोलते हैं यूज किया जाता है। क्वेश्चन ए का जो राइट आंसर है वो है बी, वर्बल कम्युनिकेशन। क्वेश्चन 2, व्हाट परसेंटेज ऑफ कम्युनिकेशन इज बिलीव टू बी डिलीवर्ड बाय वे ऑफ द बॉडी लैंग्वेज। यानी हम लोग बॉडी लैंग्वेज के थ्रू कितने परसेंट हम लोग बोलते नहीं, मतलब कि बॉडी लैंग्वेज के थ्रू कितने परसेंट हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 55%। क्वेश्चन 3 है, रानी नीड्स टू कम्युनिकेट विद लार्ज नंबर ऑफ पीपल। रानी एक लड़की है, ठीक है, जो कि वो कम्युनिकेट करना चाहती है ढेर सारे लोगों के सामने, ठीक है, और उसमें कुछ रिलेटिव्स भी हैं। तो वो कौन सा कम्युनिकेशन चैनल चूज करेगी ताकि ढेर सारे ऑडियंस में, ढेर सारे लोगों में वो कम्युनिकेट कर सके। तो क्वेश्चन 3 का जो राइट आंसर होगा वो है ए, विजुअल कम्युनिकेशन। हालांकि विजुअल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि आप बिना कहे बहुत सी बातें आप समझा सकते हो। तो विजुअल कम्युनिकेशन, अगर लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैं तो वहाँ पर विजुअल कम्युनिकेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैनल होगा दूसरों को समझाने के लिए या लोगों को समझाने के लिए। तो राइट आंसर है विजुअल कम्युनिकेशन, ए। चलिए क्वेश्चन 4 है, अंडरस्टैंडिंग डैश डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्पीच फॉर्म द बेस ऑफ द लर्निंग ग्रामर। यानी कितने हमें पार्ट्स, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझने पड़ते हैं ग्रामर को सीखने के लिए। तो राइट आंसर है 4 का 8। क्वेश्चन 5 है, ए डैश इज डिफाइंड एज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। किसको हम लोग कहते हैं नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग्स। तो हम लोग जानते हैं नाउन को कहा जाता है नेम ऑफ प्लेस पर्सन और थिंग्स, ठीक है। 6 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सेल्फ मैनेजमेंट स्किल नहीं है। तो हम लोग जानते हैं ऑब्जर्विंग सेल्फ, ये तो है, टाइम मैनेजमेंट भी होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, असेंबलिंग अ कंप्यूटर, ठीक है, ये क्या है, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, असेंबलिंग अ कंप्यूटर। चलिए क्वेश्चन 6-7 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ पर्सनल हाइजीन। यानी इन जो चारों ऑप्शन हैं इसमें से कौन से एग्जाम्पल हैं पर्सनल हाइजीन की। तो पहला ए है क्लीनिंग योर सेल्फ, दूसरा है डेंटल चेकअप, और तीसरी बात है यूजिंग सोप टू क्लीन योर सेल्फ। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दिस होगा, मतलब सारे के सारे क्या हैं, पर्सनल हाइजीन है के एग्जाम्पल्स हैं। क्वेश्चन 8, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प यू चेंज योर सेल्फ इमेज। यानी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा तरीका आपको सेल्फ इमेज को चेंज करने में हेल्प करता है। तो पहला है फिजिकल एक्सरसाइज, दूसरा है वॉचिंग मूवी, तीसरा वैकेशनिंग, चौथा है ड्रेसिंग ना राइट। तो इसमें क्या हो सकता है, 2 ऑप्शन सही है। पहला है फिजिकल एक्सरसाइज आप करते हो तो इसमें भी आपकी सेल्फ इमेज क्या होगी, चेंज होगी, हेल्प करेगा चेंज करने में। और दूसरी है ड्रेसिंग राइट, ठीक है, डी। तो ए एंड डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 9, द क्वालिटी ऑफ बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट यू डू इज नोन एज। ठीक है, कुछ भी आप कर रहे हो उसके खुद के आप रिस्पॉन्सिबल हो तो उसको हम क्या बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, अकाउंटेबिलिटी बोला जाता है इसको। चलिए क्वेश्चन 10 है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आईसीटी। आईसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं आईसीटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो राइट आंसर है डी। क्वेश्चन 11 है, द स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर स्पेशली डिज़ाइन फॉर स्मार्टफोन इज कॉल्ड। यानी स्मार्टफोन के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, ऐप। हम लोग जानते हैं ऐप को डिज़ाइन किया जाता है या हम लोग ऐप को इंस्टॉल करते हैं अपने एंड्रॉयड सिस्टम में, मीन्स की स्मार्टफोन में। तो राइट आंसर है बी, 11 का ऐप। 12, द प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शंस दैट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू आर नोन एज। यानी कंप्यूटर को कौन बताता है, ठीक है, कि उसको क्या करना है, उसको प्रोग्राम के तौर पर भी जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन 13 है, अनदर नेम
फॉर ऑल द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, यानी जितने भी पार्ट्स है ना कंप्यूटर का, दूसरा नाम उसको क्या है, क्या 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 हम लोग बुलाते हैं। तो क्वेश्चन 13 का जो राइट आंसर है वो है बी, हार्डवेयर भी क्या क्या हम लोग बुलाते हैं कंप्यूटर के पार्ट्स को। चलिए क्वेश्चन 14 है, दिस पार्ट सेंड सिग्नल टू द अदर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर टू टेल देम व्हाट टू डू, यानी कौन सा ऐसा पार्ट्स है जो सेंड करता है सिग्नल को दूसरे पार्ट में कंप्यूटर के कि उसे क्या करना है। तो पहला है सीपीयू, दूसरा है कीबोर्ड, सी है माउस, डी है हार्ड डिस्क। ठीक है, तो क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा ना सीपीयू होगा। क्वेश्चन 15, व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी फाउंड इन रोम, रोम में किस तरह का इन्फॉर्मेशन रहता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम रहता है। क्वेश्चन 16, इन राइट क्लिक मेन्यू वेयर शुड यू क्लिक टू रीनेम अ फाइल फोल्डर, अगर आप राइट क्लिक करते हो ठीक है अपने डेस्कटॉप पर, तो कहाँ पर आपको रीनेम करने के लिए फाइल फोल्डर का ऑप्शन आता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, रीनेम। रीनेम एक ऑप्शन शो होता है जिस पर आप क्लिक करोगे, उससे आप क्या कर सकते हो, अपने फाइल या फोल्डर का नाम चेंज कर सकते हो। चलिए, विच की कम्बिनेशन कैन बी यूज टू कट अ फाइल। ठीक है, इसमें कट यहाँ पर नहीं है, बेसिकली यहाँ पर पेस्ट होगा। ठीक है, क्योंकि कट का यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं है, तो Ctrl+V होगा इसका राइट आंसर। 18 है, कमांड इज यूज टू रिमूव द डायरेक्टरी, डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए कौन सा कमांड यूज होता है। डायरेक्टरी नहीं, यहाँ पर फाइल है। ठीक है, फाइल के लिए बेसिकली क्या होगा, RM का यूज होगा, मीन्स की रिमूव फाइल, RM का फुल फॉर्म होता है। चलिए 19 है, इन लिनक्स एवरीथिंग इज स्टोर एज, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में सब कुछ कैसे स्टोर रहता है, किस तरह से स्टोर रहता है। तो राइट आंसर इसका ए है, फाइल। क्वेश्चन 20 है, कमांड यूज टू रिमूव द डायरेक्टरी, कौन सा कमांड हम लोग यूज करते हैं डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए। तो राइट आंसर है डी, RMDR, मतलब कि रिमूव डायरेक्टरी। चलिए क्वेश्चन 21 है, देयर इज अ डेमोन्स्ट्रेशन टेकिंग प्लेस यूजिंग पोस्टर्स, व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज दिस। नहीं, आप लोग देखते होंगे डिफरेंट जगह पर क्या होता है, पोस्टर को चिपकाया जाता है, तो मीन्स कि जो पोस्टर है वो किस तरह का कम्युनिकेशन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, विजुअल कम्युनिकेशन कहा जाता है पोस्टर वगैरह को। क्वेश्चन 22, एनी कम्युनिकेशन दैट कन्वे अ मैसेज कंसिस्टिंग ऑफ प्रिंटिंग वर्ड इज कॉल्ड, अगर कोई पेपर है उस पर कुछ लिखा हुआ है और उसको आप पढ़ के बोल रहे हो, ठीक है, तो किस तरह का कम्युनिकेशन कहलाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, ओरल कम्युनिकेशन कहलाएगा। क्वेश्चन 23, कंपनीज यूज लोगो टू टेल देयर कस्टमर अबाउट ब्रांड्स एंड देयर मिशन, दिस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इज, क्या कहलाता है। जो कंपनीज होती हैं लोगो यूज करती हैं, ठीक है, अपने ब्रांड्स को प्रमोशन करने के लिए, तो एक्चुअली में वो किस तरह का कम्युनिकेशन होता है। तो इसका जो राइट आंसर है डी है, विजुअल कम्युनिकेशन होता है। क्वेश्चन 24, विच ऑफ द फॉलोइंग आर गुड वर्क एथिक्स, यानी इन चार ऑप्शन में से कौन सा गुड वर्क एथिक्स है। तो राइट आंसर है डी, टीम प्लेयर। क्वेश्चन 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट ICT टूल, यानी इन चार ऑप्शन में से कौन सा ICT टूल नहीं है। मोबाइल है, टैबलेट भी है, लैपटॉप है, सोलर लैंप नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है डी। क्वेश्चन 26, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईमेल, ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्वेश्चन 27, फॉर हाईली प्रोडक्टिव वर्क विच ऑफ द फॉलोइंग विल यू प्रीफर टू यूज़, यानी अगर आपको ढेर सारे काम करने हैं कम टाइम में, तो कौन सा सिस्टम आप यूज करोगे, कौन सी डिवाइस यूज करोगे आप इन चारों में से, स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप या सेल फोन। तो इसका जो राइट आंसर है सी है, लैपटॉप, क्योंकि लैपटॉप में क्या कर सकते हैं, डिफरेंट तरह के सॉफ्टवेयर भी हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं, या हम बोलें तो ये मतलब हाई क्वालिटी का अगर सॉफ्टवेयर है तो वो भी इंस्टॉल हो सकता है, और आपका काम, ठीक है, बड़ी काम मतलब काफ़ी कम समय में हो सकती है। क्वेश्चन 28, विच ऑफ द फीचर इज़ नॉट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, इन चार ऑप्शन में से कौन से फीचर है जो कंप्यूटर सिस्टम का पार्ट ही नहीं है। तो इनपुट आउटपुट तो रहता है, कंप्यूटर में कनेक्टिविटी भी रहती है, उससे सेलुलर टेलीफोन की बात करें तो वो क्या है, पार्ट नहीं है कंप्यूटर सिस्टम के फीचर के। क्वेश्चन 29, दिस पार्ट अलाउ टू यूजर टू हियर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर, यानी कौन सा ऐसा डिवाइस है जिससे हम लोग क्या करते हैं, किसी भी इन्फॉर्मेशन को सुनते हैं कंप्यूटर से। पहला है मॉनिटर, दूसरा है सॉफ्टवेयर, तीसरा है इनपुट एंड चौथा है स्पीकर। तो स्पीकर क्या है, राइट आंसर, हम क्या करते हैं स्पीकर से सुनते हैं किसी भी इन्फॉर्मेशन को। क्वेश्चन 30 एंड लास्ट, 1000 बाइट रिप्रेजेंट है, यानी 1000 बाइट में कितने क्या मतलब रिप्रेजेंट करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है किलो बाइट। सो आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।